हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी, कि हम उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। और स्पेशली इन दिनों में क्रिसमस नज़दीक आ गए हैं, तो कुछ क्रिसमस सॉन्ग भी हम गाएंगे। और उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु। हाँ, सच में केवल तेरी कृपा, तेरी दया है परमेश्वर पिता, कि तूने हमें जीवित रखा है परमेश्वर पिता। तू हमें संभाल रहा है प्रभु। तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया है प्रभु। तूने हमें अब तक सुरक्षित रखा है प्रभु, हर एक बातों के लिए प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु, हम सबको तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर। तू हमें चला स्वर्ग के राजा, तेरे वचन में, तेरी सामर्थ्य में तू हमें और अधिक बढ़ा। धन्यवाद देते फिर से एक बार सुंदर से समय के लिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, स्तुति, प्रशंसा प्रभु यीशु हम केवल तुझे देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु की तारीफ करें गीतों के द्वारा। आया है यीशु देने को खुशियां, गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। आया है यीशु देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब गम। आया है यीशु देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब गम। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। आया है यीशु देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब गम। आया है यीशु देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब गम। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। हुस्साना हुस्साना नारे लगाओ, ढोलक बजाओ ढम ढम। हुस्साना हुस्साना नारे लगाओ, ढोलक बजाओ ढम ढम। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। हालेलुया। आया है यीशु देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब गम। आया है यीशु देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब गम। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। वालों उठो चलो, अपने उठा लो कदम। ओ सोने वालों उठो चलो, अपने उठा लो कदम। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। आया है देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब गम। आया है देने को खुशियां, जाते रहेंगे अब
गम, महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे ये समेत, महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे ये समेत, महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे यस हालेलुया, महिमा में उसकी जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे आमेन हालेलुया। मिलकर गाओ, मनाएंगे हम सब खुशी, जाओ सबको सुनाओ, आज जन्मा है यीशु मसीह। आओ मिलकर गाओ, मनाएंगे हम सब खुशी, जाओ सबको सुनाओ, आज जन्मा है यीशु मसीह। पहला गवाओ, तारा चमका है जो आसमां में, आज की रात भी है मसीह का, छाया उजाला सारे जहां में। यीशु जन्म का पहला गवाओ, तारा चमका है जो आसमां में, आज की रात भी है मसीह का, छाया उजियाला सारे जहां में। अरे चाहो उसे चाहो, वही है हमारा मसीह, जाओ सबको सुनाओ, आज जन्मा है मसीह। आओ मिलकर गाओ, मनाएंगे हम सब खुशी, जाओ सबको सुनाओ, आज जन्मा है मसीह। राजा आया है हमसे जो मिलने, ढोल बाजे भी हम सब बजाए, खूब लाया है उद्धारो हमको, मन मंदिर भी हम सब सजाए। राजा आया है हमसे जो मिलने, ढोल बाजे भी हम सब बजाए, लाया है उद्धारो हमको, मन मंदिर भी हम सब सजाए। अरे पाओ उसे पाओ, वही है हमारा मसीह, जाओ सबको सुनाओ, आज जन्मा है यीशु मसीह। आओ मिलकर गाओ, मनाएंगे हम सब खुशी, जाओ सबको सुनाओ, आज जन्मा है यीशु मसीह। हालेलुया। आओ मिलकर गाओ, मनाएंगे हम सब खुशी, जाओ सबको सुनाओ, आज जन्मा है यीशु
मसीह, आज जन्मा है यीशु मसीह, आज जन्मा है यीशु मसीह। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस रविवार की सुबह को हम अपने जीवन को फिर से परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी अब्बा पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें याद होता है खुदा तुझे पुकारने के लिए प्रभु, क्योंकि जिन लोगों ने तुझे पुकारा प्रभु, तूने अपनी दया और परमेश्वर करुणा भरी दृष्टि उस पर बरसाई प्रभु। आज इस सुबह के समय पिता अपने जीवनों को लेकर हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु कि सुंदर सी आराधना में आपने हमें चलाया प्रभु, अपने गीतों के द्वारा, ब्रदर प्रशांत के द्वारा प्रभु आपने सुंदर गीत हमें दिए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते आगे खुदा बोलने वाला कोई मनुष्य ना हो लेकिन तेरी आत्मा हो पिता। सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे आप हमें चलाने वाले, इसलिए हम धन्यवाद करते राजा। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। प्रभु को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज इस रविवार के सुबह हम सभी को मिलाया। बड़ी आनंद की बात है कि परमेश्वर के लोग मिलकर उसकी आराधना करें और उसके वचनों को सुने। 2020 का आखिरी महीना चालू है और बहुत ही जल्दी हम क्रिसमस में प्रवेश करने वाले हैं। और क्रिसमस क्या है? जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ, और उसका जन्म जो है कोई महल के अंदर नहीं लेकिन एक चरनी में हुआ। और इस कारण हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। Many of them rejected Christ। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। आज हम परमेश्वर के वचन में हम देखने वाले हैं कि क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ना यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है, यीशु मसीह आनंद काल का जीवन देता है, यीशु मसीह जो है हमें स्वर्ग की राह पर ले चलता है, चंगाई देता है, आशीष देता है। फिर भी मैक्सिमम आबादी आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं चलती है ना। आज उत्तम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। बाइबल में हमारा आज विषय है व्हाई डिड यू रिजेक्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लोग आज प्रभु यीशु मसीह का इनकार क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण बाइबल हमें बताती है वर्ल्डली वेल्थ एंड लग्जरियस लाइफ। दुनिया का बहुत सारा जो है धन और आरामदायक जिंदगी मनुष्य को जो है परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कल हम एक ऑर्फनेज में थे और उस ऑर्फनेज को जो चलाने वाली आंटी है उसने अपनी बहुत अच्छी पढ़ाई की। लखनऊ में जो है CMC में उन्होंने MBBS किया और बहुत इंटेलिजेंट थी वो और सारी चीज़ों की उनके पास सुविधा थी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी और अपना लाइफ जो है मैं अनाथ बच्चों के लिए मैं दे दूंगी। और कल जब मैं बैठकर उनसे मैं ऑफिस में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 24 इयर्स से 24 साल से वो ये सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे जो अनाथ बच्चे थे जो सड़कों पर थे, जिनका कोई माता पिता का सहारा नहीं था, उनको उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, संभाला। और आज भी उनके उस ऑर्फनेज में 42 बच्चे हैं ना। लड़कियां हैं छोटी छोटी, 3.5 साल की लड़की से लेकर 25-26 साल तक लड़कियां हैं। किन जो है बच्चों का उन्होंने शादी भी करवा दिया और बहुत अच्छी जो है पढ़ाई करके आज किसी ने BSc नर्सिंग और बहुत अच्छे डिग्रियां लेकर जो है आज वो काम करते हैं ना। एक व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं कि जिसने अपने दुनिया के लग्जरियस चीज़ों को जो है रिजेक्ट किया और प्रभु की बुलाहट की ओर ध्यान दिया ना। आज लोग प्रभु को ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें जो है दुनिया की चीज़ें पसंद है ना। लूका की किताब 18 अध्याय और उसके 22 से लेकर 25 वचन तक आप इस वचन में पढ़ सकते हो। और यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से कहा
कि तेरे अंदर एक बात की कमी है, सेल एवरीथिंग, जो कुछ तेरे पास है गरीबों को दे और मेरे पीछे चल। बाइबल कहती है वो निराश होकर चला गया। उस धनवान व्यक्ति के साथ क्या हुआ, जो लाजरस उसकी डेवड़ी पर पड़ा रहता था, और ये धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन मसीह को, परमेश्वर को उसने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। ना सबसे पहला ऑब्स्टेकल, रुकावट, संसार की धन दौलत जो है, संसार का जो है लग्जरियस कंफर्ट लाइफ आपको और मुझे प्रभु को स्वीकारने में बहुत बड़ी बाधाएं डाल सकता है, बहुत बड़ी रुकावट डाल सकता है, और इसीलिए इस रुकावट से हमें बचना है। ना परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु मुझे इतना भी मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, या मुझे ऐसा भी गरीब मत बना कि मैं किसी के सामने अपने हाथों को फैलाऊं। यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया कि हे पिता, हमें तू रोज की रोटी दे दे, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। जब आप और मैं परमेश्वर से हमारी रोज की रोटी प्राप्त करेंगे, हमारा डेली उसके ऊपर भरोसा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा। दूसरी बात को हम देखेंगे, क्यों जो है आप और मैं परमेश्वर को इनकार करते हैं। क्यों आज लोग, क्यों आज समाज, क्यों आज जो है बड़े पावर में पॉलिटिक्स शक्तियां प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ना बहुत ही अच्छा वचन है, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसका 14 चैप्टर और उसका 18 से लेके 20 वचन तक अगर आप पढ़ोगे, वहां पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है ना। 18 से लेके 20 वचन तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। दे ऑल अलाइक बिगिन टू मेक एक्सक्यूजेस, सभी लोग बहाना बनाने लगे। द फर्स्ट सेड, आई हैव जस्ट बॉट अ फील्ड एंड आई मस्ट गो एंड सी इट, प्लीज एक्सक्यूज मी। पहले व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो है खेत खरीदा है और इसलिए मैं बहुत व्यस्त हूं, प्लीज मुझे आप जाने दो करके। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आई हैव जस्ट बॉट अ 5 योक्स ऑफ ऑक्सन, मैंने जो है बैल बकरियों को खरीदा है और मैं उनके पीछे खेत में बिजी हूं। और बाइबल बताती है उसने भी बहाना बताया। ना किसी ने बोला कि मैंने घर खरीदा है, किसी ने बोला अभी मेरी शादी हुई है। ना परमेश्वर को आज लोग इनकार इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। ना बहुत शैतान का बहुत बड़ा हथियार है बिजी, BUSY। बिजी का फुल फॉर्म है बिजी अंडर सेटन्स योक। शैतान के जुए के नीचे जो है वो व्यस्त है। शैतान ने लोगों को संसार की चीजों के पीछे इतना बिजी कर दिया है कि उनके पास प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं है। ना बाइबल पढ़ने के लिए समय है, ना प्रार्थना करने के लिए समय है, ना चर्च आने के लिए समय है। दुनिया की चीजों में इतने वो व्यस्त हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज जो आपको और मुझे प्रभु के पास आने से रोक सकता है वो है संसार का बिजीनेस, संसार का काम, दुनिया का काम, घर का काम, ऑफिस का काम, और ये सारी चीजें जो है आपको और मुझे प्रभु में विश्राम करने से, प्रभु के पास आकर उसका विश्राम पाने से हमें रोक सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात को हम देखेंगे और बहुत अच्छी बात लिखी है जो आप बाइबल में लूका की किताब उसका 9वां अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ सकते हैं। चैप्टर 9 और वर्स 62 में लिखा गया है। मैं आप लोगों के सामने इस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। Then Jesus replied, no one has put his hand in the plow and looked back. It's not fit to be the service in the kingdom of God. जो हल के ऊपर अपना हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे सेवक होने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ना अगर आप उसके ऊपर के वचनों को अगर आप पढ़ोगे तो किसी ने कहा कि मेरा प्रियजन की मृत्यु हो गई है, मैं उसको गाड़ कर आ रहा हूं। ना किसी ने और कुछ बहाना बताया, लेकिन बाइबल कहती है जो हल पर हाथ रखता है वो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरा दास होने के योग्य नहीं है। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे बहुत ध्यान से इस प्रभु के वचन को समझना है। कई बार क्या होता है, हमारा मन चंचल होने के कारण, हमारा मन जो है फ्रिकल माइंडनेस होने के कारण, चंचल मन होने के कारण हम परमेश्वर को अपने जीवन में इनकार कर देते हैं। कई बार हमारा मन प्रभु की ओर लगता है,
कई बार हमारा मन और कोई चीजों में लगता है, कई बार हमारा मन दुनिया के चीजों में चला जाता है, कई बार हम प्रभु को छोड़कर काम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और इस कारण जो है हम प्रभु का इनकार करते हैं ना। यीशु ने बहुत अच्छी आज्ञा दी कि पीछे मुड़कर मत देखो। अगर पीछे मुड़कर देखोगे, हम सभी को पता है कि लूत के पत्नी का क्या हाल हुआ ना। बाइबल कहती है वो नमक का खंबा बन गई। शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट। उसने पीछे मुड़कर देखा। राइटर कहता है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कारण जो है हम प्रभु को अपने जीवन में इनकार करते हैं क्योंकि हमारा मन जो है वो चंचल होता है ना। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है कि प्रभु मेरे अंदर एक स्थिर मन को उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 में दाऊद राजा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा को, स्थिर मन को उत्पन्न कर ताकि मैं सिर्फ तेरी बातों में मैं फोकस करूं। मनुष्य संसार में रहते हुए बहुत सारी चीजों में वो अपनी ताकत शक्ति को प्रदान करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, एक्सपोज करना चाहता है, अपनी जो है इन्फ्लुएंस को वो दिखाना चाहता है, लेकिन आखिर में उसे पता चलता है कि सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ है। क्या हुआ राजा अलेक्जेंडर के साथ, सिकंदर राजा के साथ क्या हुआ? उसने पूरे दुनिया को जीत लिया। लड़ाई के द्वारा, बल ताकत शक्ति के द्वारा उसने पूरे संसार के ऊपर कब्जा पाना चाहा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आखिर में 33 साल की उम्र में वो दुनिया से जाने लगा। उसकी मृत्यु हो गई। वो बीमारी से वो लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई और आखिर में वो कहने लगा कि मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ इस संसार से जा रहा हूं ना। सबुपदेशक लिखने वाला कहता है कि इस सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ व्यर्थ 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 और वायु को पकड़ना है ना। परमेश्वर का दास जो है यिर्मयाह विलाप गीत की किताब 3 अध्याय 26वें वचन में वो कहता है कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया प्रति भोर को नहीं होती है। His mercies are new every morning। और मेरे प्रियो, एक ही चीज जो हम आप और मैं उस खुदावन से प्राप्त कर सकते हैं वो है उसका अनुग्रह। बाकी के सब कुछ जो है वो पुरानी है, वो टलते जाती है, मिटते जाती है। कुछ भी जो है वो चिरस्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ जो है एक दिन ढलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात मेरे प्रियो, हमारा मन यहां वहां भटकने के कारण हम प्रभु से दूर होते हैं। चौथी बात को हम देखेंगे, रिफ्यूजल टू कम टू जीसस एंड हैव लाइफ। प्रभु के पास आकर लोग आज अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। कहां पर लिखा है? बहुत ही सुंदर वचन है, हम निकाल कर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 40वां वचन, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 40। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, Yet you refuse to come to me to have life। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आने से इनकार करते हो क्योंकि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ना आज दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के पीछे लगे पड़े हैं, लेकिन आखिर में उनको पता चलेगा, जीवन के अंत में उनको मालूम पड़ेगा इट वॉज जस्ट अ वैक्यूम। एक वायु को पकड़ना था, एक हवा के पीछे भागना था, ऐसी चीज के पीछे दौड़ना था जो कभी हाथ में नहीं आ सकती है ना। मैं कहीं परमेश्वर के दास के बायोग्राफीज को मैं पढ़ता हूं। जैसे मैं ऑर्फनेज में था, वो आंटी के जीवन को मैंने देखा जिसने अपने जीवन में सारे जो है पोस्ट हॉनर्स और जो जितने भी उसने डिग्रियां थी सबको साइड में रख दिया और एक सिंपल जीवन जी के अनाथ बच्चों के बीच में पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी। और आज उन्हें कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, आज उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। शी इज वेरी मच एक्साइटेड एज शी इज ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, शी इज कमिंग मोर क्लोज टू द लॉर्ड एंड शी इज नॉट हैविंग एनी रिग्रेट्स दैट शी हैज वेस्टेड वन प्लैनेट लाइफ। एक पृथ्वी का जो जीवन है उसने बर्बाद किया करके उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ना मेरे और आपके भी जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमारे दुनिया में दिन खत्म होते हैं, हमें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, बट वी शुड बी रिजॉइसिंग दैट आई हैव यूज्ड माय लाइफ वेरी फेथफुली, वेरी मीनिंगफुली, और मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए सही रीति से इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड। ना मेरे प्रियो, पांचवी बात जो है, चौथी बात जो है कि लोग आज जिंदगी जीवन नहीं पाना चाहते हैं
और इस कारण वो प्रभु से दूर रहते हैं। वो कहते हैं जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, और इसी में वो आनंद उठाते हैं। लेकिन ये थोड़े समय का है, वहां का जीवन हमेशा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात, रिफ्यूजल टू लव द ट्रूथ, सच्चाई से प्रेम न करने के कारण, बिकॉज ऑफ द लॉलेसनेस, सच्चाई से प्रेम न होने के कारण वो प्रभु को इनकार करते हैं। पांचवी बात बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, दूसरा थिस्सलुनीय 2:10 में आप पढ़ सकते हैं। सेकंड थिस्सलुनीय चैप्टर 2 एंड वर्स 10 में वहां पर लिखा हुआ है क्यों लोग जो है आज प्रभु को इनकार करते हैं। इसीलिए वो प्रभु को इनकार करते हैं क्योंकि उनके जीवन में जो है सच्चाई के प्रति प्रेम नहीं है ना। इस वचन को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, और इस वचन में बहुत अच्छी तरह से पौलुस जो है इस बात को लिखता है। दूसरा थिस्सलुनीय उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। आप अपनी भाषाओं में जो है, जो अभी लैंग्वेज में आपके पास बाइबल है, आप पढ़ सकते हो। एंड इन एवरी सॉर्ट ऑफ इवल दे डिसीव दोज हु आर परसिवरिंग, दे पेरिश बिकॉज दे रिफ्यूज टू लव द ट्रूथ। वे लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि वे लोग सच्चाई से प्रेम नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ना इंसान का स्वभाव है झूठ, हर एक बुराई, डिसीफुलनेस, इन चीजों से मनुष्य प्रेम करता है। सच्चाई से प्रेम न करने के कारण लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ना पांचवा पॉइंट हमें बताता है कि बिकॉज ऑफ नॉट लविंग द ट्रूथ, ना प्रभु का दास कहता है प्रभु तेरा वचन सच्चा है और जीवन भर मैं इससे प्रेम करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं, ये सच्चाई आपको कभी भी छोड़ेगी नहीं। ये सच्चाई आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। छठवीं बात है प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसका 9वां वचन। बहुत ही सुंदर रीति से यहां पर आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। क्यों आज लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं? Why they don't love the Lord? क्यों वो परमेश्वर का इनकार करते हैं? प्रभु उनको जीवन देता है, पापों की क्षमा देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, खुशियों से भर देता है, अपनी शांति देता है, फिर भी आज लोग प्रभु से क्यों नहीं प्रेम करते हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 9वां वचन में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। 16 चैप्टर एंड वर्स 9 में लिखा हुआ है They were scared by the intense heat and they cursed the name of God. उन्होंने परमेश्वर के नाम को श्राप दिया, who had control over this plague, but they refused to repent and glorify him. छठवीं बात, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया और उसको महिमा नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज सारे विश्व भर में, सारी मसीह जगत में, सारे पास्टर्सों के अंदर, रेवरेंड, डॉक्टर और जो भी है, सभी के अंदर परमेश्वर 2 चीजों को ढूंढता है, रिपेंटेंस एंड ग्लोरीफाइंग गॉड एंड ग्लोरीफाइंग गॉड। पश्चाताप करना और प्रभु को महिमा देना, ये 2 चीज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर ढूंढ रहा है ना। अगर आप इन सभी बातों को थोड़ा डीप में बैठकर आप स्टडी करोगे ना, मुझे पता है जो YouTube व्यूअर्स है, बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे जो है लोग अभी अभी प्रभु में आए हैं, और इसीलिए मैं प्रभु के वचन की जो है ज्यादा डेप्थनेस में नहीं जाता हूं ताकि सभी लोग जो है उनको समझने में दिक्कत ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ना बहुत सारे सिंपल रीति से, पूरे प्रयत्न के साथ, पूरे कोशिश के साथ, पूरे स्टडी के साथ मैं जब परमेश्वर के वचन को लाता हूं, पवित्र आत्मा एक ही संदेश हमें देता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी जो YouTube पर प्रभु का वचन सुनते हैं, चाहे कोई भी राज्य के हो, चाहे इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, या इंडिया की कोई भी स्टेट में हो, उस व्यक्ति जब प्रभु का वचन सुने, उसको ऐसा ना लगे कि ये क्या बोल रहा है ना। ये परमेश्वर का वचन सिंपल रीति से मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। और यहां पर छठवीं बात है कि क्यों लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं ना। आज का विषय थोड़ा हटकर है। आज के विषय के ऊपर जब आप और मैं मनन करेंगे, हम सोचेंगे क्या ऐसा होता है? यस माय फ्रेंड्स, शायद वो सामने दिखाई ना दे, लेकिन इंटरनली, इनडायरेक्टली, पीछे से बहुत सारे लोग मसीह को रिजेक्ट करते हैं ना। एक
हम एक ऑफिस में थे और बहुत सारे अधिकारी वहां पर थे। तो एक पास्टर ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। तो उन्होंने एक सिंपल सा रीजन बता दिया और बोला नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई नीड नहीं है, और भी लोग हैं वहां पर, हमें उनको भी मिलना है, तो आज आप मत ऐसा मत कीजिए करके। तो देखो आज कैसे लोग परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं ना। कई बार उनको लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी का गॉड है या जो है वो रिलीजन है। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने साफ क्लियर शब्द में कह दिया है, अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे स्वीकारने के लिए इनकार करोगे तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा मैं इनकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आई विल रिजेक्ट यू इन फ्रंट ऑफ द हेवनली फादर। और उस समय अगर प्रभु ने हमें रिजेक्ट कर दिया, आपको और मुझे, हम कहीं के नहीं रह गए। एक ही चीज भयानक दर्दनाक नरक की आग बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे जानना है कि मसीह को रिजेक्ट करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, गलती और पाप है, और इस पाप का कोई भी जो है रिपेंटेंस नहीं है, क्योंकि जानबूझकर प्रभु को जानने के बाद भी लोग अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ा दंड का उनको सामना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और छठवीं बात है, क्यों लोग रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। पश्चाताप करना है आपको और मुझे, उसके सामने घुटने टेक कर आंसू बहा कर कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कर, और आज के बाद प्रभु जो भी मैं काम करूंगा उस काम के द्वारा प्रभु मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। सातवीं बात और आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों आज लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं? ड्यू टू अनबिलीव एंड फियर। डर के कारण और अविश्वास के कारण। ना पढ़ूंगा एक वचन को मत्ती रचित सुसमाचार में। हम सभी लोग अपना बाइबल खोलकर मत्ती की किताब 8वां अध्याय और उसके 26वें वचन में हम देख सकते हैं। He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" आप ए अल्पविश्वासी, तुम क्यों डरे जा रहे हो? ना जीवन में जब चेलों का आंधी तूफान आया, दो चीजें यीशु मसीह ने कहा, विश्वास की कमी है और तुम डर चुके हो। ना विश्वास जैसे घटता है वैसे डर बढ़ता है। तो हमें जानना है, सातवीं और आखिरी बात, लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? समाज का डर है, परिवार का डर है। ये मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, अगर मैं चर्च जाऊंगा तो क्या करूं, क्या कहेंगे। अरे मेरे प्रियो, कल नरक में जाओगे तो कौन आपको बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा ना। जब नरक में जो है शैतान के साथ मुलाकात होगी, कोई पड़ोसी, कोई आपका नेबर या समाज या आपके रिलेटिव्स या दोस्त या माता पिता या भाई बहन या पति पत्नी या बच्चे आने वाले हैं, कोई नहीं आने वाला है। इसीलिए आज समय है, डर को हटा दो, अविश्वास को हटा दो, विश्वास करो कि यीशु मसीह ही मेरे लिए क्रूस पे मरा। पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करो। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। 7 बातों को प्रभु ने आज हमें बताया है। आइए मेरे प्रियो, इन 7 बातें यदि हमारे जीवन में हैं और यदि हम प्रभु का इनकार किया है, रिजेक्ट किया है, पश्चाताप करो, रिपेंट करो और प्रभु के निकट आओ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं राजा, आज जितने भी लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे, प्रभु मैं दुआ और प्रार्थना करता हूं राजा, एक एक के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करे पिता। एक एक का मन, विचार, ख्याल, सोच पिता, विचारधारा सब कुछ बदल जाए मेरे पिता। प्रभु आज भी देरी नहीं हो चुकी है पिता, आज भी मौका है पश्चाताप करने का। प्रभु तेरा वचन कहता है टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। आज मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे पिता। हर एक व्यक्ति ने यदि तुझे पिता रिजेक्ट किया है पिता, नोइंगली और अननोइंगली पिता, तू उन्हें क्षमा कर मेरे पिता। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान पिता, विश्व भर में जहां कहीं तेरे वचन को सुन रहे पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करता हूं पिता। अनुग्रह मांगता हूं, शक्ति सामर्थ को मांगता हूं प्रभु, ताकि सभी का जीवन तुझ में आशीषित हो सके पिता। आज की सभा को चलाया आराधना में के द्वारा, वचन के द्वारा मैं तृप्त किया, इसलिए हम धन्यवाद करते राजा। आगे का सारा समय तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम,
यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आप सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन।